मुल्क में गैर मुल्की सरमाया के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी निजी शोबा करेगा। हुकूमत का मुल्की तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए इंडिपेंडेंट मिलिट्री प्रे मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी। काबीना से तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बिजली शोबे के इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स 86,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 780 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 86,400 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर डॉलर का रिवर्स गियर में सफर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता ₹277.56 का हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सितंबर में $2.8 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $68 करोड़ भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से $56 करोड़ भेजे गए। अमरीका से $89 करोड़। दीगर खलीजी ममालिक से $86 करोड़ भेजे गए। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवजा तलब कर ली। अदालत उस्मा में डैम फंड्स केस की समाअत। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है कि आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए। केस की मज़ीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने समाअत की। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत। रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील के वकील के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। अंजुम अकील ने एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अंजुम अकील के वकील ने कहा एक अवामी नुमाइंदा लाखों वोट लेकर मुंतखब होता है। अवामी नुमाइंदे को हटाने के लिए हमेशा हाई लेवल पैमाना रखा जाता है। ट्रिब्यूनल किसी जमात या शख्स को नहीं कह सकता कि अगली समाअत पर लाजमी आए। पूरी स्टॉक मार्केट की मालियत $40 अरब है। 2017 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। उस वक्त स्टॉक मार्केट 2007 से भी नीचे है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर रद्द-ए-अमल। कहा 1999 में एटमी धमाकों से पहले भी पाकिस्तानी मार्केट की कीमत आज से बेहतर थी। वज़ीर आज़म और उनके मशीरान रोज़ाना स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बताकर मईशत बेहतरी की यकीन दिलाते हैं। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनके खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है KP हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमिन है। जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही है। KP हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के फंड नहीं।
अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। केपी असम्बली से खिताब में कहा, आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलेंगे। आईजी इस्लामाबाद में केपी हाउस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी गाड़ियां तोड़ी, ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। केपी हाउस पर धावा बोलकर विफाक पर हमला किया गया। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे गंडापुर अटक पुल पार नहीं करेगा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी तो पहुंचकर भी दिखाया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया सबको रिहा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। हम नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। अदालत में अखबार पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब और गरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बना लिए। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 135 रन दरकार। ज़ेक्राली 36 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने, जो रूट और बेंटेक्ट क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई थी। लबनान में फंसे 70 से जायद पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धारेजो भी मौजूद थे। जंगज़दा इलाकों से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पूरा खित्ता इस वक्त जंग की हालत में है। पाकिस्तानियों को वापस लाना बहुत मुश्किल था। सिंध के वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा, सूबाई हुकूमत ने बेहतरीन किरदार अदा किया। लेबनान पर इसराइली हमलों में तेजी मजीद, 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला, बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। गाजा में फलस्तीनियों के पनाह गजीन कैंप्स पर बमबारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि इसराइल ने उसकी एटमी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। एटमी या ऑयल तनसीबात हमारी रेड लाइन है। सेहूनी हुकूमत को मशवरा है हमारे आज़म को ना आजमाए। उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिन हमले पर बात करने जा रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक दौरे से रोका है। नेतन्याहू का हसन नसरुल्लाह के बाद इनके जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का दावा। कहा, हिज़्बुल्लाह के सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इनकी जंग लेबनानी अवाम से नहीं ईरान से है। अमरीका की जानिब से कराची धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा है कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं है। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। जल्द पंजाब में सोलर पैनल का भी मंसूबा ला रही हैं। केपी हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं। शादी ना करवाने का गुस्सा, आरिफवाला में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम जहांगीर ईंटें और डंडे मारकर नूर बीबी को जख्मी कर दिया। जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब।
कराची के इलाके गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में 3 साला बच्ची की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शनाख्त आमना दुख्तर अब्दुल बासित के नाम से की गई। बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 143 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131, लाहौर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशां। पोलियो वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए अजरा पेचोहो ने कहा, वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल के पैसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निज़ाम में शिफाफियत आएगी। 4000 वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। EBI के इस इक़दाम से वैक्सीन कवरेज बेहतर होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद डाक का निज़ाम अपनी अफादियत खो बैठा। दौरे हासिल में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी ख़त खिताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम डाक पर मुलाज़मीन को खिराज तहसीन। कहा, डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का अहम ज़रिया है। मरियम नवाज़ शरीफ कहती हैं, पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का ज़रिया भी बनता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटे के तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से बढ़कर 6 की सतह पर आने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरों, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मिशन विमेन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम की ICC एकेडमी ओवल ग्राउंड 2 में प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने प्रैक्टिस सेशन की निगरानी की। कौमी टीम अपना तीसरा मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ब्रॉडबॉय शहरोज काशिफ का बड़ा एहसास। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर लीं। शहरोज ने शीशा पिंगमा चोटी सर करके तारीख रकम की। शहरोज काशिफ के वालिद बने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू अदब शायरी में जदीद अंदाज मुतारिफ करवाने वाले नून मीम राशिद की 49वीं बरसी। उनकी नज़में और गज़लें नौजवानों के लिए मशले राह की हैसियत रखती हैं।